हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम श्वेता और आप लोग देख रहे हैं @स्मार्ट जनरल के नॉलेज एंड जनरल के साइंस। हो गाइस, मेरा ये 6 वीडियो है पॉलिटी से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 भागों में बताया गया है। पहला है अनुच्छेद 19 में विभक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने, पुल जलाने, आरटीआई तथा प्रेम की स्वतंत्रता। पहला है बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। फिर दूसरा है यहाँ पे गठन बनाने का स्वतंत्रता। और फिर देखिए 6 यहाँ पे 4 है बिना रोक टोक चोरी और घूमने की चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। फिर 5 में भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। फिर संपत्ति का अधिकार एवं यह मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 300 का तहत कानून अधिकार में रखा गया है। यहाँ पे है 7 व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला है एक गलती की एक सजा होती है। दूसरा सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। तीसरा सजा के बाद भी कैदी की सुरक्षा दिया जाता है। यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में 19 अनुच्छेद 20 में बताया गया देखिए के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी कराकर यहाँ पे दोषी कराकर नहीं कर देता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 21 में इससे प्रमाण है दैहिक की स्वतंत्रता इसी के कारण अधिक हुआ देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति चला काटी। अनुच्छेद 21 में ही निजात का अधिकार पर तोड़ा दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर कर देता है। नोट पॉइंट अनुच्छेद 20 तथा 21 में आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है तथा इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 का से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 66वां संशोधन 2002 द्वारा गया है। अनुच्छेद 22 में इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से रक्षा करती है। पहला व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट करना बनता है। दूसरा है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में शारीरिक प्रस्तुत किया जाता है। इसी 24 घंटे तक तथा आकाश का समय नहीं है। तीसरा गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। निवारक विरोधी अधिनियम प्रिवेंस डिटरमाइंस इसी चार्ज अनुसार 22 के 4 में इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना। इन्हें तरह पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीना तक गिरफ्तार या निज नहीं करती। पॉइंट में है नज़रबंद किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो नज़रबंद करते हैं। नज़रबंद होटल आवास कहीं भी हो सकता है। पॉइंट में भारत में प्रमुख निवारक विरोधी अधिनियम। पहला निवारक विरोधी अधिनियम 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। यह भारत का पहला निवारक निरोधी अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 में समाप्त कर दिया गया था। दूसरा है MISA मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे 1971 में लगाया गया था किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ था। इसके कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून।
सुक्का इसे 1980 में लाया गया है। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है। चौथा है टाडा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रबिट एक्टिविटीज़। इसे 1985 में लाया गया था। आतंकवादी के विरुद्ध इसे लाया जाता है। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1955 में इसे समाप्त कर दिया गया था। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।